नमस्कार, मैं हूं सुबोध त्रिपाठी। आप देख रहे हैं पैप्टिक टाइम का खास कार्यक्रम समझदारी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और हम आपको एक ऐसी खबर की जानकारी देंगे जो सुरक्षा से संबंधित है। अक्सर लोग असुरक्षित महसूस करते हैं रात को जाने में या पैसे ले जाते वक्त, या तमाम ऐसी चीज़ें हैं जहां पर लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। सुरक्षा के भाव में उनके लगता है कि उनके पास एक शस्त्र की आवश्यकता होनी चाहिए, और उस शस्त्र की प्रक्रिया क्या रहेगी, कैसे वो शस्त्र बनवाया जाता है, क्या क्या उसके स्टेप रहते हैं, इन सब की जानकारी हम आपको देते हैं। तो बने ही रहिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको प्रत्येक स्टेप की जानकारी हम देते हैं। तो हम बताएं भारत में कैसे बनता है शस्त्र, जो लाइसेंस बनवाया जाता है, चाहे वो आवर्जित बोर हो, चाहे 12 बोर हो, चाहे पिस्टल हो, चाहे रिवाल्वर हो, इनका शस्त्र लाइसेंस कैसे बनवाया जाता है। शस्त्र लाइसेंस के उपरांत ही शस्त्र को क्रय किया जाता है। तो इसकी पूरी प्रक्रिया हम आपको बताते हैं। आपको अपने नज़दीकी या तो तहसील परिसर में जाना होगा या अदालत जाना होगा, वहाँ से एक फॉर्म क्रय करना पड़ेगा जिसका शुल्क ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये होता है। और इसको पूरा जो भरवाना पड़ता है उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 150 रुपये उसका शुल्क लगता है। 3 कॉपी उसकी बनाई जाती है, एक ऑफिस कॉपी बनाई जाती है, एक तहसील कार्यालय के लिए कॉपी जाएगी और एक पुलिस के लिए कॉपी जाएगी। इसमें 6 फ़ोटो लगवाई जाती हैं और वो आधार कार्ड देना होता है, और अपनी व्यक्ति से जो व्यक्ति जिसको लाइसेंस की आवश्यकता होगी उसकी पूरी संबंधित जानकारी होती है। तो जो फॉर्म भरवाना पड़ता है, जो इसको आवेदन पत्र बोलते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म बोलते हैं, उसमें आपको अपना जानकारी देनी होगी, अपने पिताजी का नाम देना होगा, पता देना होगा, आपकी जन्म तिथि देना होगा, आप कौन सा व्यवसाय करते हैं उसकी जानकारी देनी होती है। आप पर आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, जिसको बोलते हैं कोई केस तो नहीं है आप पर, उसकी भी जानकारी देनी होती है। क्यों आवश्यकता है लाइसेंस की, उसकी भी आपको जानकारी देनी होगी। और इसके बाद वो फॉर्म भर जाएगा और आपको अपने जो आपका ज़िला लगता हो वहाँ उस ज़िले के कलेक्टर कार्यालय आपको जाना है। कलेक्टर कार्यालय में एक शस्त्र शाखा होती है, जिसमें शस्त्र शाखा के अंतर्गत जो भी लाइसेंस, बंदूक के लाइसेंस, पिस्टल के लाइसेंस बनते हैं वो उस शस्त्र शाखा से बनती है। तो यहाँ पर आपको जाकर अपना फॉर्म जमा करना होगा। फॉर्म जमा करने के उपरांत आपको वो फॉर्म जो शस्त्र शाखा के क्लर्क होंगे वह संबंधित एडीएम या एसडीएम को भेजेंगे उस आवेदन को। एक कॉपी आपकी पुलिस के वेरिफिकेशन के लिए जाएगी और एक ऑफिस कॉपी के लिए रख ली जाएगी। इसके उपरांत जैसे ही आपकी जो राजस्व बोलें तो तहसील या तहसीलदार, एसडीएम, तो उनके यहाँ पर जो कॉपी जाती है, तो उसकी जो प्रक्रिया की बात करें तो वो प्रक्रिया जो फॉर्म की प्रक्रिया होती है उसमें आपके संबंधित जो आपका एड्रेस होगा उसके पटवारी से आपको टीप लगवानी होगी। उसके उपरांत आरआई जो होते हैं, वो सर्कल आरआई बोलते हैं उनको, उससे भी एक टीप लगेगी, उनका वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद तहसीलदार से दस्तखत होंगे। इसके बाद एसडीएम के यहाँ वो आवेदन जाएगा और एसडीएम के यहाँ से रिकमेंड होने के बाद वह कलेक्ट्रेट कार्यालय वापस आ जाएगा। दूसरे फॉर्म की बात करें तो जो पुलिस का फॉर्म होता है, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जो एसपी ऑफिस में जाएगा। एसपी ऑफिस के बाद वह फार्म आपके संबंधित जो आपका थाना परिसर लगता होगा उस थाने में जाएगा। उस थाने में वो टीआई आपका आपराधिक रिकॉर्ड देखेगा। आपका जिस सन में जन्म हुआ होगा उसके बाद से जो आपकी एज होगी उस उपरांत तक पूरा आपका आपराधिक रिकॉर्ड का दस्तावेज छाने जाएंगे। यदि आपका आपराधिक रिकॉर्ड होगा तो वो टीआई आपका लाइसेंस नॉट रिकमेंड कर देगा, यानी वो अनुशंसा नहीं करेगा। और यदि आपका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तो वो टीआई अनुशंसा करके जो आपको बोलें सीएसपी या डीएसपी या बोलें तो एसडीओपी, तो उनके पास भेजेगा, उनसे वेरिफिकेशन होगा और उधर पर रिकमेंडेशन होने के बाद वह आपके ज़िले के एसपी यानी पुलिस अधीक्षक के लिए जाएगा। पुलिस अधीक्षक पूरे वेरिफिकेशन की टीप पढ़ेंगे। उसके उपरांत वे रिकमेंडेशन या नॉट रिकमेंडेशन उस पर देंगे। इसके उपरांत वह कलेक्टर कार्यालय आपका फॉर्म पहुंच जाएगा। और कलेक्टर कार्यालय पहुंचने के बाद जो आपके शस्त्र शाखा के क्लर्क होते हैं वह दोनों ही फॉर्म को एक साथ करेंगे। उसकी जो नॉट रिकमेंड होंगे उन फॉर्मों को अलग रख दिया जाएगा, उनका लाइसेंस नहीं बनेगा। जो रिकमेंडेशन वाले फॉर्म होंगे उनकी रिकमेंडेशन इकट्ठी करके और वो संबंधित एडीएम के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगे। इसके उपरांत ही कलेक्टर उस पर अनुशंसा करके आपको शस्त्र लाइसेंस दे सकते हैं। शस्त्र लाइसेंस देने के उपरांत उसमें जो चालान भरा जाएगा उसकी कुछ शुल्क निर्धारण होते हैं, जैसे आवर्जित बोर का अलग शुल्क होता है, 12 बोर का अलग शुल्क होता है और पिस्टल रिवाल्वर का अलग शुल्क होगा। उसका शुल्क आपको जमा करना होगा।
इसके बाद बंदूक लेने की प्रक्रिया होगी। अपने जो संबंधित डीलर है, ज़िले का डीलर है, जहाँ से भी आप शस्त्र क्रय करना चाहें उससे शस्त्र क्रय कर सकते हैं। क्रय करने के बाद उसमें एक रसीद दी जाएगी जिसमें बंदूक का नंबर लिखा होगा। लाइसेंस और बंदूक की जो आपको रसीद मिलेगी वो आपको लाइसेंस क्लर्क के पास ले जाना पड़ेगा, लाइसेंस बाबू के पास ले जाना पड़ेगा और वहाँ पर अपनी बंदूक चढ़वाने की प्रक्रिया करेंगे आप। जैसे ही बंदूक और लाइसेंस ले जाएंगे आप लाइसेंस क्लर्क के पास और उसकी प्रक्रिया होगी। लाइसेंस क्लर्क अपने जो रजिस्टर होता है उसमें आपकी बंदूक का नंबर अंकित करेंगे। संबंधित एडीएम के पास आपकी फ़ाइल ले जाएंगे और आपको स्वयं अपने शस्त्र के साथ प्रस्तुत होना पड़ेगा, जहां पर वो आपका वेरिफिकेशन करेंगे और शस्त्र चढ़ा देने के उपरांत आपका वेरिफिकेशन डन कर देंगे, यानी सही पाए जाने, क्योंकि बंदूक का नंबर मिलाया जाता है, आपका लाइसेंस का नंबर मिलाया जाता है। दोनों ही सही पाए जाने पर आपकी जो रिकॉर्ड होगा, उनका दस्तावेज होगा, उसमें वो अंकित हो जाएगी। ऐसे भारत में जो बंदूक का लाइसेंस बनता है, हमने आपको पूरी प्रक्रिया बताई है। ये पूरी प्रक्रिया है भारत में कैसे बनवाएं बंदूक का लाइसेंस, इसकी हमने एक एक प्रक्रिया आपको अच्छे से समझाई है। ऐसे ही तमाम वीडियो हम समझदारी कार्यक्रम के माध्यम से लाते रहेंगे और ऐसे ही कार्यक्रम आप देखते रहिए, बने रहिए पेप्टिक टाइम पर। मैं हूं सुबोध त्रिपाठी।